इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, एक भी ऐसी एविडेंस नहीं है जो पाकिस्तानी सालमियत के लिए ये रकम खिलाफ इस्तेमाल हुई हो। नॉट ए सिंगल ट्रांजेक्शन। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हो गए, उन पर इल्ज़ाम थे गद्दारी पर उकसाने के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब पर बार बार ये हो रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या उन पर भी इसी केस की तरह कुछ चीज़ें बन सकती हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो पाए? देखें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे गम निकले, ठीक है ना जी, बहुत थे अरमां पर कम निकले। इमरान खान साहब की लक ऐसी है कि, और वैसे भी वो ईमानदारी से काम लेकर चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने 4 इवेंट रख देता हूं जहां उन पर इतने बड़े बड़े वार हुए। पहला तो गवर्नमेंट गिराने के बाद ये 25 मई के कितने पर्चे किए दहशतगर्दी के, झूठे पर्चे थे सारे, झूठे पर्चे थे सारे। और आपने देखा कि पंजाब 780 तो बनता नहीं है, चलिए ये वाला आ गया। उसके बाद आ जाए इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, एक भी ऐसी एविडेंस नहीं है जो पाकिस्तानी सालमियत के लिए ये रकम खिलाफ इस्तेमाल हुई हो। नॉट ए सिंगल ट्रांजेक्शन। प्रोहिबिटेड फंडिंग क्या है? ममनुआ क्या है? वो कह रहे हैं इंडिविजुअल की बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से क्यों आ गया। अच्छा, इंडिविजुअल अगर वो आया है तो जनाब फर्ज करें अजहर सिद्दीक की शादी होगी किसी इंडियन के साथ, तो अजहर सिद्दीक के जो आधे पैसे हैं वो जायज है, वो जो इंडियन बीवी है उसके आधे पैसे जायज नहीं है। यानी हैरान क्यों? अच्छा, वो हैं भी कितने? वो कोई $100 होगा, $200 होगा, या 200 पाउंड होगा, या ज्यादा 500 पाउंड होगा। अब ये प्रोहिबिट तो है, लेकिन ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। ये जो फॉरेन फंडिंग बनाया गया है इन्होंने, वो लेके आते हैं डेफिनेशन सेक्शन से और आर्टिकल 17 के कॉन्टेक्स्ट में कि पार्ट ऑफ द फंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स। अब फॉरेन नेशनल्स की मिसाल मैंने आपको बता दी है। अब फॉरेन नेशनल से, अच्छा, उसके पीछे एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी आइन के आर्टिकल 17 ने दे दी है। यानी ये पैसा आप किसी दूसरे मुल्क से लेकर मुल्क की सालमियत दाव पे ना लगा दें। तो सर इसको तो अब फिर आप देखें ना, शहबाज गिल साहब पर गद्दारी का मामलात हुए हैं, अब इसको आप नहीं समझते ये जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि प्रोहिबिटेड फंडिंग आई है और मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये जमात काम कर रही है, ये तो ये रियासती तौर पर ये खिलाफ है, इसलिए इनकी चीजें ऐसे सर जोड़ने को तो कुछ भी जोड़ दें। आप सही फरमा रहे हैं। मैं उसी को खत्म करके मैं शहबाज गिल वाले मामले में भी आ जाता हूँ। यानी जब आप उसको देखते हैं, मिसाल के तौर पर वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, मान लिया चले आ गई, फिर क्या होगा? कन्फिस्केट हो जाएगी। और मैंने अभी आपके अंदर मैं ना ओवरसीज पाकिस्तान की तरफ से जो कहा है ना, जिनको इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी देश है, मैंने आपको पता है हद के इज्जत का नोटिस दिया है और मैं पिटीशन दायर करने लगा हूँ। क्या आप कौन होते हैं? इलेक्शन कमीशन कौन होता है? इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से इस हद तक, अभी तो मैं जो स्क्रूटनी कमेटी है मैंने उसकी दचियां पकड़ के रख देनी है। मैंने इतनी मेहनत की है को तकरीबन 40 के करीब मुख्तलिफ कवानीन है जो मैं लेके आ रहा हूँ, जहां मैं इनके चेहरे दिखाऊंगा कि ये कहां से आए थे, किधर तैनात की और क्या क्या कुछ किया इन लोगों ने। यानी मजाक बना लिया इन लोगों ने, फिर यहीं से रुके आप। फिर आगे ये कौन होते हैं? FIA को भेजने वाले। इलेक्शन कमीशन का कहां से इख्तियार आ गया? फिर ये कौन होते हैं पार्टी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए? इलेक्शन कमीशन का क्या ताल्लुक? केस तो आर्टिकल 6 का था। आर्टिकल 6 सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा था प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से। तो ये ख्वाब जो इनके थे वो ना जुड़े। 62(1)(f) का केस ये बनता नहीं। वो सर्टिफिकेट से जोड़ रहे थे जनाब, मिस डिक्लेरेशन। वो सर्टिफिकेट पार्टी की है, पार्टी की, इंडिविजुअल इमरान खान की नहीं है। फिर दूसरी तरफ वो जोड़ देते कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से जोड़ सके, और उस तरफ लेके आए, वो भी नहीं आया। फिर वो टोचा खाना में चले गए जनाब। टोचा खाना आपको पता है ना, टोचा खाना तो टोचा खाना मशहूर है कि वो क्या है। यानी अपना मैं अजहर सिद्दीक ने 30 जून को असासे डिक्लेयर किए और 1 जुलाई को जायदाद खरीदी, या चले टोचा खाना की कुछ चीजें आ गई, उसने बेच दी अगले 30 जून से पहले। तो 30 जून को तो डिक्लेयर वही होना ना जो 30 जून को मेरे एहसास है। इन बिटवीन जितनी प्रॉपर्टीज लेनी है वो आ नहीं सकती। तो 62(1)(f) का केस वहां भी नहीं बना। वहां जब नाकामियां हुई तो उन्होंने कहा ये क्या करें फिर आप। फिर ये मामला आया शहबाज गिल वाला। शहबाज गिल ने इंफरादी हैसियत में बातें की हैं, उसको सपोर्ट नहीं करती है। मैं नहीं समझता उनको पार्टी सपोर्ट करती है। उस बयानियों को जो रैंकिंग के हवाले से जो बात की है, भाई अपना
आपकी जो हुकूमतें चल रही हैं वो तो यही काम करती हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं, मैं नहीं समझता कि पार्टी उस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में कोई उसका जो ये मैं लहा लिया जाए वो डिवाइड के हवाले से। जहां तक बाकी बातें हैं वो उनका अपना एक नुक्ता नजर है, उन्होंने अपना एक नुक्ता नजर बयान किया, हर एक अपना नुक्ता नजर रखता है, उसको रोका तो नहीं जा सकता ना कि आप इससे हट कर जाएं। तो ये तो बड़ी वजाहत के साथ चीजें मौजूद हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज जो आप कह रहे हैं कि वो ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश तो हो रही है इमरान खान के हवाले से, लेकिन इमरान खान पर वो है कि मुकदमा दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ बन नहीं पा रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी वो अमल में लाई जा सके। बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। और यह है कि हुकूमत जितना जोर लगा रही है उसके नताइज वो क्या हासिल कर पाती है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या कुछ और मामला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।